morning class. Today I am again here with the new lecture of diversity in living organism. In the last lecture we have learned about the kingdom Plantae, and in this lecture we are going to learn about the Animalia. So let's start. The Animalia is divided into phylums. So let's start from the first phylum, Porifera. First is Porifera. फाइलम पोरीफेरा. एनिमेलिया जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी ग्रुप्स में अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे वो डेवलप हुए, उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो जो सबसे कॉमन है वो है पोरीफेरा. ओके, पोर बियरिंग एनिमल्स. नाम से ही क्लियर है कि उनमें पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं. दैट इज नोन एज द पोर बियरिंग एनिमल्स. And commonly they are known as the sponges. You have seen the sponges in your home. When we press them they shrink, and when we leave them they come into their original form. So they are known as the sponges. उनमें पानी भर जाता है तो वो heavier हो जाते हैं. Common sponges आपने घरों में देखे हैं. तो पोरीफेरा भी ऐसे होते हैं because they have pores in their body, so they absorb the water. So they looks like the sponges. And there are some general characteristics of the porifera, and these are: they live mostly in the sea, marine, but a few occur in fresh water. ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ ही हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. They have cellular level organization with 2 germ layer, diploblastic. आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 3 germ layer से डेवलप करते हैं, तो इनमें से 2 germ layer पाई जाती है. और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स ही पाए जाते हैं. सेल ही इकट्ठा होके कुछ तरह के सेल एक काम करते हैं, कुछ तरह के सेल एक काम करते हैं. सेल से डेवलप होकर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इनमें अभी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये देखिए आप सबसे पहले वाला है, मतलब सबसे स्टार्टिंग का है. मतलब कि जो एनिमल्स में सबसे सिंपलर वन होंगे वो पोरीफेरा में. ठीक है. दे आर सेसल और स्टेशनरी. वो कैसे होते हैं? सेसल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पाए जाते हैं, मूव नहीं करते. मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, सम आर रेडियली सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिक मीन्स कि जब उनकी सिमेट्री जो होती है वो सिमेट्रिकल मीन्स होता है कि आप बीच में से डिवाइड करो और दोनों तरफ के जो ऑर्गन्स है ना वो सेम ही हो. तो ये रेडियली सिमेट्रिकल. कुछ रेडियली होते हैं, मतलब कि उनके 2 पार्ट करने पे लेटरल सिमेट्रिकल नहीं होते, रेडियली थोड़े टेढ़े काटेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनकी एक जैसी होती हैं. स्पॉन्जेस हैव पोर्स ऑन बॉडी एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया. उनकी बॉडी पे जो पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं. ऑस्टिया ओपन इनटू ए कैनाल सिस्टम एंड द कैनाल ओपन टू आउटसाइड बाय अ लार्ज ओपनिंग. ऑस्टिया ओपन होता है अंदर की ओर एक कैनाल सिस्टम में, एंड द कैनाल ओपन, और कैनाल बाहर की तरफ ओपन होता है, जिसे कहते हैं ऑस्कुलम, जो कि ऊपर पाया जाता है. अभी हम आपको फिगर से समझा देते हैं. सी दीज आर द सम एग्जाम्पल. ये देखिए, ये कॉमन एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉन्जेस का. ये देखिए पहला वाला, दैट इज ल्यूकोसोलोनिया. ये एग्जाम्पल है. देखो सब में पोर्स पाए जा रहे हैं, जितने भी फिगर आप देख रहे हैं इनमें छोटे छोटे से पोर्स हैं. सेकंड वाला देखो जो एग्जाम्पल दिया है साइकॉन, दिस वन. यहाँ पे ऊपर ये जितने भी पोर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है. और ये ऑस्टिया से ही पानी अंदर आता है, तो अंदर कैनाल की तरह, छोटे छोटे नालियों की तरह ट्यूब्स होते हैं जो कि मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, कैनाल सिस्टम. उनकी बॉडी में वाटर आता है, फूड आता है, और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऊपर की ओर, देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ हम मार्कर ले जा रहे हैं, ये ऊपर की ओर स्ट्रक्चर या माउथ कह सकते हैं, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं. इससे बाकी का एक्स्ट्रा वाटर स्क्रीट आउट हो जाता है. सो सम एग्जाम्पल्स आर द साइकॉन, जिन्हें अर्न स्पॉन्ज कहते हैं, यूप्लेक्टेला, वेनस फ्लावर बास्केट. यूप्लेक्टेला ये देखो सेकंड वाला है, ये फ्लावर बास्केट की तरह बहुत ही सुंदर होता है, इसीलिए वेनिस का फ्लावर बास्केट इसे कहते हैं. जैसे वेनिस फ्लावर बास्केट की तरह सुंदर है, ऐसे ही यूप्लेक्टेला होता है. ओके. नेक्स्ट इज हायोलोनिमा, दैट इज रोप स्पॉन्ज, जो रस्सी की तरह दिखता है. क्लायोना, दैट इज बोरिंग स्पॉन्ज. यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज. बाथ स्पॉन्जेस देखे ना आपने, जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है. स्पॉन्जिला एंड ओलिन्थस. देखिए ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं. ओलिन्थस ये है वेनस फ्लावर बास्केट, देखो कितना सुंदर सा है फ्लावर के बास्केट की तरह. ठीक है. तो कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन फीचर्स क्या हुए? पहले सबसे पहला क्या है? पोरीफेरा में पोर्स पाए जाते हैं.
छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स कुछ सेल मिलके एक काम करते हैं, कुछ सेल एक काम करते हैं, उनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये सिंपल टाइप के होते हैं। पहला दैट इज पोरीफेरा, बहुत ईजी है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट इज फाइलम, नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। दूसरा क्या हुआ, अब ये पोरीफेरा से थोड़े डेवलप है। जैसे आपने प्लांट में पढ़ा था कि जो सबसे पहला वाला था ब्रायोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये सब क्या थे, पहले वाले से दूसरा वाला ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, तो देखते हैं सिलेंट्रेटा में पोरीफेरा से क्या डिफरेंस है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स मोस्टली मैराइन, एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। सम लिव इन कॉलोनीज, कुछ झुंड बना के कॉलोनी में रहते हैं जिसे कोरल भी कहते हैं। वाइल अदर लिव सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेले, मतलब इनके कुछ जो है एनिमल्स वो अकेले रहते हैं और कुछ झुंड में कॉलोनी बना के रहते हैं। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी भी लेटरली सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट, दीज आर द फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मीन्स जो सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बना लेते हैं, तो इनके टिश्यू सब मिलके किसी एक काम को करते हैं। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद डिस्टिंक्ट लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन मीन्स कि एक तरह के सेल एक काम करते हैं, दूसरी तरह के सेल दूसरे काम करते हैं। तो ये पोरीफेरा से डेवलप है कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था, सेल सिर्फ काम करते थे कोई एक तरह का, और इनमें टिश्यू जो है एक तरह के टिश्यू मिलके एक काम करते हैं और डिवीज़न होता है कि कौन सा टिश्यू कौन सा काम करेगा। बॉडी हैज़ अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। बॉडी हैज़ अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन विच लैक एनस बट हैज़ माउथ विच इज सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। इनका जो सेलेंट्रॉन होता है, जो बॉडी होती है, वो एनस नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा था माउथ से शुरू होता है बॉडी और एनस पे ख़त्म होता है, तो माउथ तो होता है जो कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं, कटीले से ऑर्गन पाए जाते हैं, और एनस नहीं पाया जाता। और गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसीलिए बॉडी में जो एक्सचेंज है गैसेस का वो हो जाता है। द बॉडी बियर्स स्पेशलाइज सेल, बॉडी में स्पेशलाइज सेल पाए जाते हैं, जैसे टीनोब्लास्ट बियरिंग स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। स्टिंगिंग मीन्स कि जब उनके पास कुछ जैसे एंट के पास स्टिंग होती है, ऐसे स्टिंगिंग सेल होते हैं। जैसे ही उनके पास कोई शिकार आता है, वो अपने स्टिंग से उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उन्हें, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और वो फिर उसे अपनी बॉडी में उन्हें ले लेते हैं फूड, एज अ फूड। ऑर्गेनेल्स कॉल्ड निमैटोसाइस्ट, और इस स्टिंगिंग सेल को निमैटोसाइट्स कहते हैं। निमैटोसिस्ट सर्व द फंक्शन ऑफ पैरालाइजिंग द प्रे बाय इंजेक्टिंग पॉइजन। जो उनके प्रे हैं, जो उनके शिकार हैं, उनमें क्या करते हैं, पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और फिर इन्हें एज अ फूड ये ले लेते हैं। इस तरह ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं और खुद को सुरक्षित भी कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, नर्वस सिस्टम कैसा है, प्रिमिटिव। देखिए अभी तक के पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता था, पहले इसी में पाया गया, तो प्रिमिटिव है। हैज़ ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, आपने पढ़ा ना पूरा नर्व सेल, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, ये सब नहीं पाए जाते, सिर्फ नर्व सेल्स पाए जाते हैं, एक जाल होता है नर्व सेल्स का। सिलेंट्रेट्स हैव टू मेन फॉर्म्स, द पॉलिप एंड द मेड्यूसा, मतलब एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअली भी इनमें होता है रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल भी। जो जिनमें एसेक्सुअल होता है उन्हें पॉलिप कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल होता है उसे मेड्यूसा कहते हैं। देखिए सब एग्जाम्पल्स आर गिवन, फाइसीलिया, मेट्रीडियम, हाइड्रा। ये देखो हाइड्रा के फिगर में देखो ऊपर की ओर ऐसे जो स्ट्रक्चर निकला है, ये स्टिंग है। जैसे इनके पास कोई प्रे आता है, इसी स्टिंग से वो उसे क्या करते हैं, उसे डस लेते हैं और वो बेहोश हो जाता है, उनमें पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं और फिर ये उसे एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑरेलिया, दीज आर द एग्जाम्पल। हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट कहते हैं, ये देखिए हाइड्रा है क्योंकि फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। ओबीलिया, मेलिपेरा, कोरल, फाइसीलिया। फाइसीलिया को कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पुर्तगीज में जो वॉर के लिए मैन होते थे वो ऐसे ही होते थे, मतलब वो ऐसे इक्विप्ड होते थे, तो इसीलिए इन्हें पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, क्योंकि उसी तरह का देखिए दिखाई दे रहा है थोड़ा इनका स्ट्रक्चर। ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। पेनिटुला सी पेन, मेट्रीडियम सी एनिमोल,
कोरेलियम रेड कोरल। कोरल आपको पता है ना कि समुद्र के नीचे जो पाए जाते हैं कलरफुल, दैट इज नोन एज द कोरल। आगे पढ़ाएंगे हम आपको कोरल भी। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटिहेल्मिंथेस, कॉमनली नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। क्या कहते हैं कॉमनली इन्हें? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि सब चिपटे होते हैं। मोस्टली पैरासिटिक एनिमल, पैरासिटिक मीन्स कि अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी दूसरे एनिमल्स में पाए जाते हैं फ्लैट वॉर्म्स। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग है जैसे प्लानेरिया है, एंड एक्वेटिक और पानी में पाए जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर से मिलकर के बने होते हैं। शोविंग बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अगर आप बीच में से डिवाइड करिए तो इधर के जो स्ट्रक्चर है और उधर के राइट लेफ्ट के स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बाइलेटरल मीन्स क्या होता है? दो टुकड़ों में। एंड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी इनकी बॉडी में टिश्यू ही पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, इतना डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। द ऑर्गेनिज्म आर अनसेगमेंटेड, बॉडी जो है सेगमेंटेड नहीं है, पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा अगर, तो अर्थवॉर्म को ध्यान से देखिए, वो सेगमेंटेड होते हैं, कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में, खंड में बटे होते हैं, लेकिन ये किसी खंड में बटे नहीं होते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, और डॉर्सोवेंट्रली मीन्स ऊपर से नीचे की ओर कैसे होते हैं? चिपटे होते हैं, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। बॉडी कैविटी, सीलोम इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, एक लेयर जो कवरिंग होती है एसिलोमेट कहते हैं इसीलिए। सकर्स एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट, बॉडी में सकर्स होते हैं या हुक्स होते हैं। आपको पता है ये पैरासाइट है, मतलब इनको दूसरे की बॉडी पे अटैच होना है, तो इसीलिए इनमें सकर्स पाए जाते हैं। सक जिसे वो दूसरे की बॉडी को सक करके उनमें एंटर कर लें, या हुक्स पाए जाते हैं, जैसे हुक लगे होते हैं ना हमारे घरों में, उस हुक से ये पैरासाइट की बॉडी, ये अपने होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, तो इसीलिए ये पैरासाइट होते हैं। दैट्स वाई द सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट। Alimentary canal has only one opening. Alimentary canal means the organs of the body part in which the digestion takes place. Only mouth पाया जाता है, but anus is absent. Anus नहीं पाया जाता, जहाँ से excretion होता है। Excretory system consists of blind tubules called प्रोटोनेफ्रीडिया हैविंग फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे इनमें ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, और जिनमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं, और इसी से उनकी बॉडी से, अभी एक फिगर से समझाते हैं, एक्सक्रीशन होता है। क्यों? क्योंकि एनस तो पाया नहीं जाता। जैसे हमारी बॉडी में माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल होता है, माउथ होता है फॉर इनटेक ऑफ द फूड, एंड एनस वी हैव फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट, और एनस पाया जाता है जिससे वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, पर इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एनस नहीं पाया जाता। सो दैट्स वाई दे हैव द स्पेशल फीचर दैट इज नोन एज द ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एंड दे हैव द फ्लेम सेल्स। दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल। एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। सो दे आर नोन एज द हर्माफ्रोडाइट। सी दीज आर सम एग्जांपल्स, द प्लानेरिया और दुगेशिया माइक्रोस्टोमम, एनर्जी ऑफ हाइड्रा, फैसियोला, लीवर फ्लूक जो कि लीवर में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको लीवर फ्लूक कहते हैं। ये देखिए लीवर फ्लूक है, इनमें सकर, ऊपर की ओर सकर है, जिसकी मदद से ये सक करके बॉडी में ह्यूमन की या अदर एनिमल्स की बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टोमा, दैट इज ब्लड फ्लूक, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम जो कि पॉर्क टेपवॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि टेपवॉर्म्स में पाए जाते हैं, पिग में पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम ये उनकी बॉडी में एंटर कर लेते हैं, जबकि वो जब वो रॉ मीट खाते हैं तो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं। तो ये पैरासिटिक है, इनमें भी अभी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ कि ऑर्गन पाए जाते हैं। एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट। एलिमेंट्री कैनाल है तो, बट माउथ है, केवल सिंगल ओपनिंग है, एनस नहीं है। सो दीज आर द सम कॉमन फीचर्स ऑफ दिस फाइलम दैट इज नोन एज द प्लैटिहेल्मिंथेस। ओके, नेक्स्ट एक और हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और फिर हम सारे जितने भी फाइलम पढ़ाएंगे ना उसका कंपैरिजन पढ़ा देंगे। जब आप कंपैरेटिव याद करोगे तो आपको कोई भी फाइलम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट इज फाइलम निमेटोडा और एस्केलमिंथीज कहते हैं, कॉमनली नोन एज द थ्रेड वॉर्म और राउंड वॉर्म। कॉमनली इन्हें थ्रेड वॉर्म कहते हैं, ये थ्रेड के तरह के होते हैं या सर्कुलर होते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं।
दे आर पैरासिटिक, ये भी पैरासिटिक होते हैं। मोस्ट आर फ्री लिविंग, और मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, चाहे फ्रेश वाटर में हो चाहे मैराइन वाटर में होते हैं या लैंड में पाए जाते हैं, हर जगह मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। दे हैव नैरो, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, पतला, लंबा और सिलेंड्रिकल होता है इनका स्ट्रक्चर। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, बॉडी एक मोटी लेयर से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो इनकी सुरक्षा करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए अभी तक जो पहला था उनमें सीलोम नहीं पाया गया, और दूसरा क्या था, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। अनसेगमेंटेड, बॉडी अभी भी सेगमेंटेड नहीं है। एनिमल्स आर विथ बाइलेटरल सिमेट्री, एनिमल्स में कैसे सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल, मीन्स कि अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करो तो दोनों तरफ के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसे 3-4 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद आपको पूरा फाइलम हमेशा याद रहेगा। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो इनमें ऑर्गन्स पाए जाने लगे। अभी तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े उनमें सिर्फ टिश्यू पाए जाते थे। हैविंग ट्यूब, विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, स्यूडो सीलोम इज प्रेजेंट। सीलोम जो होता है वो पाया तो जाता है बट स्यूडो होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता, कभी कभी दिखता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट एंड कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एंड यूनिसेक्सुअल होता है, मीन्स मेल अलग फीमेल अलग। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा हर्माफ्रोडाइट थे, लेकिन निमेटोडा कैसे होते हैं, निमेटोडा यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सी इट्स अ फिगर, ये है एस्केरिस एग्जाम्पल, मेल अलग है फीमेल अलग है। देखो बॉडी इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल है ना, नैरो भी है, पतला भी है। तो एग्जाम्पल्स आर एस्केरिस, राउंड वॉर्म, एंट्रोबियस, पिनवॉर्म, वाउचेरिया, जिसे फाइलेरिया फैलाते हैं। आपको पता है ना, फाइलेरिया में हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं, पैर बहुत स्वेल हो जाते हैं। ये एस्केरिस, ये वाउचेरिया जो है से होते हैं। नेक्स्ट इज एंकाइलोस्टोमेटा, दैट इज हुकवॉर्म, ये हुकवॉर्म होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि निमेटोडा में जो एनिमल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। बॉडी देखिए सेगमेंटेड नहीं है, आपने फिगर में देखा। बाइलेटरल सिमेट्री है, स्यूडोसीलोम है, और तीनों ही जर्म लेयर पाए जाते हैं। हम चारों फाइलम का कंपैरिजन बता देंगे, सो इट बिकम्स सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है क्योंकि माउथ एनस दोनों पाए जाते हैं, और यूनिसेक्सुअल है। तो दीज 4 फाइलम्स आर एनफ आई थिंक फॉर दिस लेक्चर। धीमे धीमे पढ़िए, फाइलम आपके लिए नया है। चारों का कंपैरिजन हम बता देंगे अगले वीडियो में, फिर बाकी की 4 का कंपैरिजन बता देंगे, फिर एक साथ बताएंगे। चैप्टर बिकम्स सो इजी फॉर यू, सो डोंट वरी। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।